नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम आकिबतुल मुत्तकीन खातिमुन नबीयीन सय्यिदुल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं मेरी तमाम बहनें? उम्मीद करती हूँ सभी खैर और आफियत के साथ होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं सबसे पहले, और चलते हैं आज की क्लास की तरफ। जैसे कि हम रूल्स, कुरान को पढ़ने के रूल्स सीखने लगे हैं, जो बेसिक फाउंडेशन क्लास है हमारी, जिसको सीखे बगैर यानी हमें कलामे पाक को पढ़ना गुनाह का बाइस बन जाता है। तो ये हमें समझ लेना चाहिए कि ये कितना जरूरी है, ये कायदे सीखना कितना जरूरी है। रूल्स जो होते हैं, रूल्स होते हैं किसी भी चीज के, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के रूल्स होते हैं। अगर वो रूल्स नहीं सीखते हैं तो वो फिर गलत होगा उनको उनकी तिलावत करना। दूसरे किताबों का तो खैर है, लेकिन अल्लाह की किताब को हम उसके रूल सीखे बगैर अगर तिलावत करते हैं तो हम बहुत बड़े गुनाह करते हैं। छोटे नहीं बल्कि बहुत बड़े गुनाह करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ ये रूल्स के बगैर जब हम पढ़ते हैं तो कितने सारे वर्ड्स के मीनिंग चेंज हो जाते हैं, माना कुछ का कुछ बन जाता है। जब तक आप इस रूल्स को समझोगे नहीं और बिकॉज ऑफ दिस रूल अप्लाई हम नहीं करते हैं तो मीनिंग क्या हो जाता है, माना क्या हो जाता है, ये हमारे होश उड़ा देंगे अगर हम वाकई अरबी को समझने लगे। ये होता इसलिए है कि हमें अरबी की लैंग्वेज नहीं आती है, तो हम क्या गलत करते हैं क्या सही पढ़ते हैं हमें कुछ भी नहीं पता होता। तो इसलिए दूसरे जितने भी लैंग्वेजेस दुनिया के हैं उनका तो खैर है, लेकिन अरबिक जो अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की तरफ से लैंग्वेज जो हमें अता की गई है, उसको हम गलत पढ़ते हैं तो फिर सोचो हमारे साथ हम कितनी बड़ी नाइंसाफियां करते हैं। तो जो हुआ सो हुआ। देखिए, ऐसे नहीं है कि हमने तजवीद नहीं सीखी, रूल्स नहीं सीखे और इस वजह से कुरान पढ़े तो हम गुनहगार हो गए। देखिए, जो हुआ सो हुआ। अल्लाह जो आपके अनजाने में जो हुआ उसकी पूछ नहीं होगी, लेकिन अभी आपने सब जानने के बाद अभी हम आपने रूल्स नहीं सीखे और उस रूल को अप्लाई नहीं करा कुरान को तिलावत करने में, तब गुनहगार होंगे हम। तो एक चीज होती है अनजाने में गुनाह होता है, और एक चीज होती है जानने के बाद गुनाह करते हैं हम। क्या करते हैं? अल्लाह माफ करेगा, अल्लाह गफूरुर रहीम है। हमें नहीं पता था, ठीक है, नहीं पता था, ठीक है। पता चलने के बाद हमें क्या करना है? हमें सीखना है। कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है रूल्स को सीखना। कोई पहाड़ पर चढ़ना नहीं है, कोई खड्डे खोदना नहीं है। बस थोड़ा दिमाग पर जोर देकर थोड़ा याद रखना है। थोड़े रूल्स जो चलते चलते तिलावत को हम किस तरह से करें, ये सीखना है। तो जैसे जो अगर पहली बहनें इस क्लास में अभी मौजूद हैं तो उनको बता दूं कि हम लास्ट जो क्लास करे थे, ये महीना डेढ़ महीना पहले की बात है, जहां पे हमने स्टॉप किया था वो था, हमने अलीफ का कायदा पढ़ा था। अलीफ का कायदा क्या? कि अलीफ को कब मोटा पढ़ना और अलीफ को कब बारीक पढ़ना, ये हमने पढ़कर क्लास को खत्म किया था। तो इसको रिवाइज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे आज इंशाल्लाह। तो हम ये देखे थे कि अलीफ जब होगा, अलीफ यानी मद जिसको बोलते हैं, अलीफ मद, जबर के बाद अलीफ मद, जैसे यहाँ पर देखें आप, मैं यहाँ पर पॉइंट आउट जो कर रही हूं, जरा गौर करें।
अलिफ मद्दा आएगा जबर के बाद तो ये अलिफ मद्दा कहलाएगा, नंबर वन। अब इसको बारीक पढ़ना चाहिए कि मोटा पढ़ना चाहिए, ये कैसे अंदाजा लगाएंगे, कैसे समझेंगे? ये तो इसको इस तरह से समझना है कि मोटा अलिफ, मोटी अलिफ पढ़ना कभी जब मोटा लेटर आए तो। जैसे यहाँ पर देखिए तो आया, तो ये तो मोटा पढ़े जाने वाला लेटर है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखें क, यहाँ पर देखें गौ, यहाँ पर देखें दो, ये सब मोटे हैं ना, मोटे पढ़े जाने वाले लेटर्स हैं। जब मोटे पढ़े जाने वाले लेटर्स होंगे तो अलिफ को भी मोटा पढ़ना होगा। अदरवाइज बारीक कब पढ़ेंगे? जब बारीक लेटर होगा उसके साथ अलिफ मद्दा होगा तो बारीक पढ़ेंगे। इज इट क्लियर? मुझे लगता है बहुत ही आसान है ये चीज। यानी मोटे लेटर्स होंगे तो अलिफ मोटा, बारीक लेटर होंगे तो अलिफ बारीक, बस दैट इज इट। तो जैसे कि यहाँ पर देखें तो है, अलिफ है तो तौल, तो मोटा, मोटी आवाज देखें तौल। फिर काफ मोटा, कौल, कौल। फिर ग मोटा, गौब, गौब। द मोटा, दौन, दौन। अब बारीक देखें मीम बारीक, तो अभी मैं मौ बोले, मौ नहीं कहूंगी, यहाँ पर मीम बारीक है इसलिए मैं क्या बोलूंगी? माल, माल। फिर देखें ज बारीक आया, ज बारीक आया तो जाल, मुंह देखे खींचा चला जाएगा। आपका मुंह स्माइली फेस बनना चाहिए जब बारीक पढ़ते हैं, और जब मोटा पढ़ते हैं तो आपका मुंह क्या होना चाहिए? होंठ पूरे गोल, मुंह पूरा गोल होना चाहिए। दिस इज द मेन। मोटे पढ़ना और बारीक पढ़ने की स्टाइल फेसिंग से पता चलता है, मुंह से पता चलता है। अगर बारीक पढ़ेंगे तो मुंह खींचा चला जाएगा, जस्ट लाइक यू आर स्माइलिंग। और मोटा पढ़ेंगे तो मुंह ऐसे होंठ गोल हो जाएंगे। ठीक है? या आवाज आएगी आ करके, मोटे लेटर्स के लिए आवाज आएगी तो देखिए तो, क, ग, द, ये मोटे हैं ना, तो इसको देखिए साउंड देखें आप, ये याद रखें, इस साउंड को बहुत जरूरी है याद रखना। और बारीक पढ़ेंगे तो नहीं होगा, देखें खींचा, अपने होंठ खींचे चले जाएंगे। माल, जाल, नासी, नारो, नारो। देखिए किस तरह से पढ़ना है, इजी है, वेरी इजी। किसी को समझ में नहीं आया तो मुझसे यहाँ पर सवाल कर सकते हैं आप लोग। और अब आगे चलते हैं आज का लेसन, आज का खास लेसन। ये खास लेसन है रॉ को पढ़ने के कायदे, रॉ को मोटा पढ़ने के कायदे सीखेंगे आज हम। अच्छा, रॉ को कभी मोटा पढ़ना, मोटा पढ़ने के लिए क्या क्या चीजें देखना, और इसके बाद हम सीखेंगे र को बारीक कब पढ़ेंगे, क्या वजह है कि र को बारीक पढ़ेंगे। तो ये ऑल टुगेदर क्या है? बारीक और मोटा पढ़ने के कायदे। तो यहाँ स्पेसिफिक र के लिए स्पेशल कायदे आए हैं, हम एक एक करके कायदे को देखेंगे। ओके, चले मिसाल के साथ देखेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले रॉ का कायदा देखिए, ये याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये डेफिनेशन इसलिए जरूरी हैं कि जब आपको एक चीज रॉ की आ गई तो अब यहाँ पर मुझे रॉ मोटा किस तरह से पढ़ना ये आना चाहिए ना दिमाग में। इस वजह से मैं एक एक का मिसाल भी बताऊंगी। जैसे कि सबसे पहला कंडीशन है
रॉ जो है ऑलवेज मोटा पढ़ना है। मैंने ये पहले शुरू में बताई हूं, कभी भी रॉ को रे नहीं बोलना है। रे सिर्फ उर्दू में है, अरबिक में रे नहीं है। तो समझ आई बात की, मोटा ही पढ़ना है रॉ को। लेकिन एक ही कंडीशन है जहां पर रॉ को बारीक पढ़ा जाएगा, और वो है जेर। जेर अगर आई जैसे री, तो मोटा नहीं पढ़ सकते ना। तो सिर्फ एक कंडीशन में री आई तो बारीक पढ़ेंगे, अदरवाइज जबर और पेश होगा तो रॉ को रॉ पढ़ेंगे, मोटा रॉ रू। ठीक है, जेर आया तो री, ये एक कंडीशन है। अब हम एक एक करके कंडीशन पढ़ेंगे। यानी जिस रॉ के ऊपर जबर आई, जस्ट ध्यान में रखें, जिस रॉ के ऊपर जबर आई या पेश आया तो रॉ को मोटा पढ़ेंगे। समझ आई बात की। और जिस रॉ के नीचे जेर आई तो रॉ बारीक पढ़ेंगे, री। तो अब हम यहाँ पर जो कंडीशन देख रहे हैं, रॉ के ऊपर जबर और रॉ के ऊपर पेश, तो यहां पर हम ये देखेंगे, ये देखें यहाँ पर मिसाल, एग्जाम्पल देखें। र के ऊपर जबर रॉ, रॉ, रोजकना, रोजकना, रजकना नहीं, र नहीं, रॉ। ओ देखिए साउंड देखिए मेरा, रोजकना, रोजकना। तो रॉ के ऊपर जबर थी इसलिए मोटा पड़े। अब रॉ के ऊपर पेश आई तो अब भी मोटा पढ़ोगे, रूबमा, रूबमा, रूबमा। ठीक है, यहां पर मोटा। अब देखें दूसरा कंडीशन, ये एक कंडीशन हुआ। रो को मोटा कब पढ़ना, जबर आई तो मोटा, पेश आई तो मोटा। ठीक है, अब और सेकंड कंडीशन, कभी रो को मोटा पढ़ना, रो साकिन होगा, साकिन जजम वाली र, देखें यहां पर रो साकिन होगा। तो आप सवाल आएगा कि नहीं आएगा कि अब रो को क्या करना, बारीक पढ़ना क्या मोटा पढ़ना। तो यहां पर भी हमें गौर करना कि रॉ से पहले जबर आएगा, चाहे लेटर जो भी होने दो, रॉ से पहले जबर और रॉ से पहले पेश। कंडीशन क्या है रॉ को मोटा पढ़ने का, जबर और पेश, राइट। लेकिन अगर साकिन हुआ तो भी जबर और पेश को देखना है। साकिन रॉ पर जबर पेश नहीं है, लेकिन उसके पहले लेटर पर जबर और उसके पहले लेटर पर पेश, तब भी रॉ को मोटा पढ़ना है। कैसे, देखिए यहां पर, और रॉ की आवाज देखें, और रुसलना, और और रुसलना, कुर, कुर, देखिए रॉ की आवाज देखें, कुरआनुन, कुरआनुन, अरसलना, कुरआनुन, कुरआनुन। तो कैसे देखिए आवाज, आवाज रॉ की आवाज सुनाई देती है, मोटी, पतली नहीं, बारीक नहीं करना रॉ को। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी आवाजों की बहुत इंपॉर्टेंस है। क्यों, इसलिए इंपॉर्टेंस है कि हमारे लेटर्स कभी मोटे हैं कभी बारीक हैं। तो मोटे कभी पढ़ते हैं बारीक कभी पढ़ते हैं, इसकी आवाज भी होनी चाहिए कि नहीं। तो ये चीज पे हमें ध्यान रखना है। पहला कंडीशन क्या, जबर और पेश, पहला कंडीशन। भले र साकिन भी होने दो, लेकिन जबर को देखा जाएगा, पेश को देखा जाएगा, और र को मोटा मोटा पढ़ेंगे। नेक्स्ट कंडीशन, अगर बिलफर्ज रॉ शद वाली आ गई, रॉ
शब्द वाली यानी जिसके पर तशदीद होती है, र शब्द वाली आ गई, तो आप क्या करना, र को मोटा पढ़ना क्या बारीक पढ़ना। तो यहां पर भी वही कानून है, र शब्द भी आई तो जबर देखना, शद आई तो पेश देखना। यानी जबर यहां भी कंडीशन क्या है, भले शद आई है लेकिन जबर और पेश को देखकर मोटा पढ़ना चाहिए। लाइक हियर बिर्र, रो मोटी देखें, बिर्र, बिर्र, रो, बिर्र, आवाज आनी चाहिए रो की, बिर्र, बिर्रु, बिर्रु, बिर्र, बिर्रु, बिर्र, बिर्रु। तो ये हुआ मोटा पढ़ना। अभी नेक्स्ट कंडीशन, तनवीन की कंडीशन, रॉ तनवीन के साथ आ गया तो क्या करना। यहां पर भी सेम कंडीशन, दो जबर आएंगे तो मोटी पढ़ेंगे, दो पेश आएंगे तो मोटी पढ़ेंगे। तो यहां पर भी मोटा पढ़ेंगे हम, जैसे खैरन, खैरन, खबीरुन, खबीरुन, खैरन, खबीरुन। तो मोटा है, रॉ मोटा पढ़ा जा रहा है यहां पर। देन थर्ड, एक कंडीशन, दो, चार कंडीशन पढ़े हमने मोटा पढ़ने के। अभी सिक्स कंडीशन, जो सॉरी फिफ्थ कंडीशन। देर आर ऑल टुगेदर सिक्स कंडीशन, ऑल टुगेदर सिक्स कंडीशन। इन ऑल दिस सिक्स कंडीशन हम लोग को मोटा पढ़ना है रॉ को। अब यहां पर रॉ तो साकिन आया, रॉ तो साकिन आया, अब इसको क्या करेंगे, रॉ को मोटा पढ़ेंगे। यस, क्योंकि जबर आई है, रॉ से पहले जबर आई है, इसलिए रॉ को मोटा पढ़ेंगे। बरकुन, बर देखिए, बरकुन, बरकुन, ये हुआ। अब यहां पर देखें, ये कंडीशन देखें, यहां पर शीन भी साकिन, रॉ भी साकिन। अब यहां पर किस तरह से रॉ को मोटा पढ़ा जाए, शीन भी साकिन, रॉ भी साकिन। तो र को मोटा पढ़ने के लिए हमें क्या देखना है, इस शीन से पहले देखना है, आइन के ऊपर जबर आई है, तो जबर आई है इसलिए र को मोटा पढ़ेंगे। यानी भले इस र और आइन के बीच में एक लेटर है मौजूद, लेकिन फिर भी हमें क्या करना है, र को मोटा पढ़ना है। कैसे, औश्र, र हाफ, फुल नहीं हाफ, क्योंकि साकिन। औश्र, रो को पढ़ते वक्त हाफ करते वक्त भी मोटा, औश्र, आइन हलक से औश्र, औश्र। यानी शीन भी हाफ, रॉ भी हाफ, तो दोनों की हाफ हाफ आवाज आएंगी, अश्र, अश्र। देन यहां भी सेम कंडीशन, सीन, र भी साकिन, सीन भी साकिन। देखा किसको गया, पहले सीन से पहले देखा गया, पेश आ गई, यहां पर जबर आई तो यहां पर पेश आई, लेकिन ख के और र के बीच में सीन आई, नो प्रॉब्लम, लेकिन र को मोटा ही पढ़ेंगे। कैसे, खुस्र, 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 र मोटी, खुस्र, र हाफ, सीन हाफ, खुस्र। ठीक है। अब यहां पर देखें, यहां पर भी वही, र साकिन लेकिन पहले जबर आई, तो जबर को देखते साथ ही र क्या होगी, मोटी हो जाएगी। यार, यार जी ऊ, यार जी ऊ,
यरजिउ, ठीक है, यरजिउ। तो ये देखें, हमने 6 कंडीशन देखे जहां पर रॉ को मोटा ही मोटा करके ही पढ़ना है। जबर पेश होगी तो मोटा, रॉ साकिन भी हुई तो जबर पेश को देखना है, शद वाली रॉ आई तो भी मोटा पढ़ना, जबर और पेश को देखकर, और दो तनवीन भी आई तो दो जबर दो पेश तो भी मोटा पढ़ना, और यहाँ पर रॉ साकिन के बीच में कोई भी लेटर हो साकिन तो भी जबर को देखना, पेश को देखना, बीच में जो हाफ लेटर है उसको पढ़ते हुए रॉ को भी हाफ पढ़ना मोटा करके। तो ये भी देखा। तो यहाँ पर हमने 6 तरीके देखे किस तरह से हमें मोटा पढ़ना है रॉ को। तो मुझे उम्मीद है मुझे और एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। और किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप हाथ भी उठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम एक दूसरे के साथ सवाल करके ये क्लास हम ले सकते हैं। अगर किसी को कोई भी सवाल करना होता है तो अपना साउंड अनम्यूट करके, यानी अपना साउंड खोल करके हाथ उठाना है, ताकि आप बात कर सकें, क्वेश्चन कर सकें, जो भी क्वेश्चन आपका मुझे करना है। या आप जाकर मैसेज में मेरे लिए क्वेश्चन टाइप करके रख सकते हैं, इंशाल्लाह तो भी मैं देखूंगी। तो उम्मीद है ये लेसन समझ में आई सबके, कि रॉ को मोटा कब कब पढ़ना है, किस कंडीशन को देखना है। और रॉ को मोटा, वैसे तो मैंने पहले भी कहा है कि र को बारीक पढ़ ही नहीं सकते, सिर्फ जेर आएंगी तो बारीक पढ़ सकते, अदरवाइज जबर एंड पेश पे हमेशा रॉ क्या होगा, मोटा ही रहेगा रॉ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सबक लेकर। अच्छा, यहाँ पर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग है, ये जो मिसाल है यहाँ पर, ये कुरान के अंदर बहुत कम आए हैं लेटर से, ये कुरान के अंदर बहुत कम आए हैं, लेकिन इंसान कंफ्यूज हो सकता है कि ये कंडीशन में रॉ को मोटा पढ़ें क्या बारीक पढ़ें। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर, रॉ तो साकिन है, लेकिन अगर पहले देखे तो जेर है। हमने अभी तक क्या पढ़ा, रॉ साकिन है तो जबर को देखकर रॉ को मोटी पढ़ेंगे, और पेश को देखकर भी रॉ को मोटी पढ़ेंगे, ये कंडीशन हमने पढ़ा। लेकिन यहाँ पर नोट करें, रॉ साकिन है लेकिन मीम जेर है, पहले क्या आई है, जेर आई है। तो सवाल ये पैदा होगा, क्या रॉ को मैं बारीक पढ़ूं क्योंकि जेर आई है, क्या मैं रॉ को बारीक पढ़ूं? तो गलत होगा ऐसा करना। क्यों? यहाँ पर और एक कंडीशन समझाया गया है कि रॉ को मोटा बारीक जेर आने के बाद भी रॉ को मोटा पढ़ना। कैसे? यू हैव टू सी नेक्स्ट लेटर, रॉ के बाद में जो फॉलो कर रहा है रॉ को, वो कौन सा लेटर है, मोटा लेटर है कि बारीक लेटर है। देखिए, रॉ के बाद में सौद आई है, तो सौद मोटा है ना, मोटा लेटर है ना, तो फिर हमें जेर को नहीं देखना, हमें रॉ के बाद देखना, मोटा है इसलिए। अब ये मिर, देखिए रॉ मोटा, मिर सौदन, सौ मोटी, मिर, मिर ने ऐसे मीर करके मुंह चौड़ा नहीं होगा यहाँ पर, मिर, मिर सौदन, मिर, रॉ देखिए मोटी पड़ी जा रही है, मिर सौदन, मिर सौदन। तो रॉ जेर को नहीं देखना बल्कि सौद को देखना,
और र को मोटी करके पढ़ना, मिर, मिर्सोदन। क्योंकि यहाँ पर मिस्टेक हो सकती है क्या, र को बारीक पढ़ेंगे, क्यों जेर आई बोलेंगे, र को बारीक पढ़ेंगे, जबकि गलत होगा। इट इज नॉट मिर, बारीक नहीं, मिर नहीं, मिर, मिर, रो मोटी, मेरो स्वादन, मेरो स्वादन। अब यहां पर देखें, सेम मसला हो गया, जेर आई र से पहले, जेर आई, लेकिन र के बाद कौन आया, कौफ आया, कौफ मोटी है तो र भी मोटी होगी। इन शॉर्ट यहां पर क्या समझ में आया कि बाद का लेटर मोटा हुआ तो र भी मोटी पड़ी जाएगी, यानी र साकिन के बाद कोई मोटा लेटर आया तो र मोटी पड़ जाएगी। यहां पर देखें, फिर, फिर, फिरकतुन, 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 तो ये र मोटी हुई, जेर होने के बावजूद र मोटी हो गई यहां पर, रॉ। अब यहां पर देखें, यहां पर भी क्या है, ये हमजातुल वसल पर जेर आई, हमजा है ना, जेर आई, र साकिन आई, और आइन ई, तो यहां पर क्यों मोटा पढ़ेंगे। देखिए नोटिस करें, ये वेरी फ्यू वर्ड्स आए हैं कुरान के अंदर, बहुत सारे नहीं आए हैं, वेरी फ्यू वर्ड्स आए हैं, ये इक्का दुक्का टाइम ये वर्ड्स आए हैं। अब यहां पर देखें, एर, एर जी ए, वाई आई एम रीडिंग दिस मोटा, ये रॉ को मोटा क्यों पढ़ रही हूं मैं, न बाद में मोटा लेटर है, न शुरू में जबर पेश है, फिर क्यों पढ़ रही हूं मैं रॉ को मोटा। ये एक ही कंडीशन, यानी यहाँ पर देखिए दो कंडीशन बताए गए, एक तो मोटा रॉ को फॉलो कर रहा है मोटा लेटर, यहाँ भी मोटा लेटर, लेकिन यहाँ पर मोटा लेटर फॉलो नहीं कर रहा है, फिर भी मैं क्यों पढ़ रही हूँ रॉ को मोटा। सी दिस क्वेश्चन, हम अपने आप से जब क्वेश्चन करते हैं तब जवाब याद रहेगा। अब इसका जवाब, दिस इज वेरी एक्सट्रीम केस में होता है, ये र मोटा क्यों पढ़े हम, क्योंकि र से पहले हमजा आई, क्या, र से पहले हमजा आई, भले जेर से आई, जेर ई आया, लेकिन हमजा आई, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इर, इर मोटा, इरजी, इरजी, आई हलक से, इरजी, इरजी। व्हाट इज द रीजन हियर, हमजातुल वस्ल आया, यहाँ पर ई आया, हमजा के नीचे ई आया, इस वजह से रॉ मोटी है। अगर यहाँ पर कोई और लेटर होता, हमजा को छोड़कर कोई भी और लेटर होता और वो जेर से होता, तो हम रॉ को बारीक पढ़ते, लेकिन बिकॉज ये हमजातुल वस्ल है, हमजा पर जेर आई है, इस वजह से रॉ मोटी पड़ी जाएगी, ए रोजी आई, ए रोजी आई, ठीक है। अब यही मसला यहां पर भी सेम है, देखें, र साकिन, अलिफ खाली है, देखें अलिफ खाली है, लेकिन इस लेटर के पहले एक लेटर आया, वो है रॉबी, क्या आया, रॉबी आया, और बे के नीचे जेर आई, लेकिन बीच में हमजातुल वस्ल आया। ये एक किस्सा है खाली कुरान में, बीच में हमजा वस्ल आया, जैसे यहां पर हमजा वस्ल आया, यहां पर भी आई हमजा, लेकिन
यहां पर हमजा के नीचे जेर थी और यहां पर हमजा के पहले लेटर पर जेर है। यानी अगर रब्बी नहीं होता, रब्बी नहीं होता तो ये बे का जेर अलीफ के नीचे होती। ये बे का जेर जो है वो अलीफ के नीचे होता, तब हम र मोटी ही पढ़ते। क्या पढ़ते? जैसे यहां पढ़े इरजी, यहां पर भी इरजिऊन, इर इर इरजिऊन पढ़ते। तो यहां पर क्या है? यहां पर सिंगल वर्ड है, इसलिए हमने हमजातुल वसल के नीचे जेर पाई। लेकिन यहां पर हमजातुल वसल तो है, लेकिन उसके पहले एक वर्ड आया, रब्बी आया, इसलिए ये हमजा की जेर बे पर आई और हमजा खाली हो गया। लेकिन अभी हमें र को मोटा पढ़ने के लिए ये रब्बी का जेर लेना पड़ेगा। रब्बिर, रब्बिर, र मोटा, रब्बिरजिऊन, रब्बिरजिऊन। तो ये देखिए वेरी फ्यू वर्ड्स आए हैं कुरान में, और दिस इज द कंडीशन कि जेर के होते हुए भी र को क्यों मोटा पढ़ा जाए। नंबर वन, जेर के बाद का लेटर मोटा है, यहां भी मोटा है। लेकिन तीसरा कंडीशन है कि हमजा है, र साकिन से पहले हमजा है। भले हमजा से पहले कोई वर्ड होता तो उस वर्ड के नीचे जेर होती, फिर अलिफ खाली हो जाता, जैसे यहां हुआ। यहां अलिफ से पहले एक रब्बी एक वर्ड आया और बे के नीचे जेर आया, तो अलिफ खाली हो गई। वरना रब्बी नहीं होता तो अलिफ के नीचे जेर होती, और तब भी हम रो को मोटा पढ़ते। डिड यू गेट मी? समझ आई बात की? ये रूल समझ में आया सभी को? आई होप कि समझ आई होगी। क्यों? अगर नहीं समझ आई तो मुझे फौरन बता दिया करो, ताकि मैं इसको मोर एक्सप्लेनेशन के तहत आपको समझा सकूं। तो ये हो गया आज का लेसन। अभी देखिए, अभी वो कंडीशन जहां पर हम रो को बारीक पढ़ेंगे। अभी तक जितने पढ़े मोटा 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 पढ़ने के कायदे पढ़े, अब हम र को बारीक पढ़ने के कायदे पढ़ेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर हमारा वक्त हो चला है। मैं ये शुरू करती हूँ नेक्स्ट सेशन के अंदर। अभी तो मेरी जो भी नई बहनें हैं, होप कि वो लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, जहां पर मैं लिंक फॉरवर्ड करती हूँ सेकंड सेशन का। क्योंकि अगर सेकंड सेशन का लिंक आपके पास नहीं हुआ तो आप सेकंड सेशन में नहीं आ पाओगे। तो अगर कोई नई बहनें हैं इस ग्रुप में अभी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं, जहां पर मैं पूरे लिंक डालती हूँ, सबक डालती हूँ, मैसेजेस डालती हूँ हमारे इस क्लास के रिलेटेड। तो यहाँ पर कोई भी बहन है तो प्लीज मुझसे राब्ता करें, या अपने किसी जानने वालों को राब्ता करें और मुझे मेरे इस ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो जाएं, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए फिर लिंक पाने के लिए। तो जल्दी से मेरी बहनों से गुजारिश है कि सेकंड सेशन के लिए ज्वाइन हो जाएं प्लीज।